जीना चाहता हूँ, जीवन चाहती हूँ। अब मैं पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आप मुझे फिर से नया जीवन दीजिए ताकि मैं आनंद भरा जीवन जी सकूं। बाइबल कहती है मनुष्य एक बार मरता है, एक बार पैदा होता है। ये बार बार मरना, बार बार पैदा होना बाइबल में कहीं नहीं मेंशन है। बाइबल ये नहीं कहती है। मनुष्य जन्म एक बार होता है और मृत्यु भी एक बार होती है। तो जब हमें जीवन ही एक बार मिला तो उसमें हम क्यों ना आनंद भरा जिए। अगर हमसे गलतियां हो गई है तो परमेश्वर से माफी मांग के हम फिर से नया जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर हमारी पुरानी गलतियों को नहीं याद करेगा और नया दीजिए। आप मुझे बुद्धि दीजिए, आज आप मुझे शांति दीजिए। जो मैंने कुछ खो दिया है आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। इस वादे से हम परमेश्वर को आज वेलकम करेंगे। यकीन करना कि ये परमेश्वर मसीहा आज जो आपके जीवन में आ रहा है, आने वाला साल आपका ब्लेस होगा, न्यू ईयर होगा, हैप्पीएस्ट होगा, खुशी से आनंद से भरा होगा। रोग बीमारी और चिंता आपके जीवन से जाएगा। परमेश्वर शैतान को हराने के लिए धरती पर आया था। जिस शैतान ने हव्वा को फल खिला करके उसको अपने में बहका लिया था, पाप में गिरा दिया था, परमेश्वर वही शैतान को मारने के लिए धरती पर आए थे, यीशु मसीह। और कहते जो कोई विश्वास करेगा मैं उसके जीवन से पाप, बुराइयां, गलती, रोग, बीमारी सबको कुचल दूंगा, सबको कुचल दूंगा। तो हम इस विश्वास से आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। हम एडवांस में आनंद मनाएंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ भी चिंता, बीमारी और कोई भी परेशानी चल रहा है तो भी हम आनंद मनाएंगे एडवांस में, क्योंकि हम विश्वास करेंगे कि वो आ गया है। हमारा बाप हमारा बदला लेने के लिए आ गया है, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए वो आ गया है। जो लड़ाई हम नहीं जीत पा रहे थे वो हमारा पिता आ गया है लड़ने के लिए। अब वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। एक छोटा मासूम बच्चे को कोई डरा रहा होता है, लड़ रहा होता है, लेकिन अगर उसके पीठ के पीछे उसका पिता खड़ा हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि उस बच्चे के ऊपर उंगली उठा दे। तो हम वही आज बिलीव करेंगे कि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आ गया है। हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ पिता से कहेंगे कि पिता मेरे जीवन में ये चल रहा है, पिता मेरे जीवन में यहाँ मुश्किल चल रहा है, आप यहाँ मेरी मदद करो, यहाँ मेरी मदद करो। और हम सब देखेंगे कि विजय होंगे। आज आप सारे रोग बीमारी को पैर के नीचे रखो। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे पैर की जूती है, तुम उसको सिर पे मत चढ़ने दो। उसका कोई अधिकार नहीं है कि मेरे बच्चे को छू दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मेरे बच्चे को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, स्वीकार करते हो यीशु मसीह की संतान, तो अगर आपको कोई छूता है, चाहे दुनियावी इंसान, आप यकीन करना आप आंखों से देखोगे। आपको अगर कोई सताता है तो उसका रिजल्ट आप आंखों से देखोगे, क्योंकि परमेश्वर बेआवाज मारता है। जब वो लाठी मारता है उसमें साउंड नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिसको पड़ती है वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता है। तो हमें नहीं डरना है, परमेश्वर हमारे साथ है। जो चीजें शैतानी है उसको भी परमेश्वर हराएगा। और जो संसारिक लोग भी हमें अगर कोई दुख देता है तो हमें लड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर को मौका देना है बदला लेने का। हमें नहीं लड़ना है, हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि पिता किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा तो मैं नहीं बिगाड़ने जाऊंगी, गाली के बदले में गाली नहीं दूंगी, लड़ाई के बदले में लड़ाई नहीं करूंगा। आप बदला लो, आप बदला लो। अगर हम ही लड़ने चले जाएंगे तब परमेश्वर उस केस में हमारा हाथ नहीं डालता है, लेकिन हम परमेश्वर को काम करने का मौका देंगे। तो इस उत्साह से, इस हौसले से आज हम क्रिसमस मनाएंगे।